बारे में बताती हैं कि हम बहुत टूटे हुए भी हैं। जब से ज्ञान लिया है महाराज जी ने मुझे इतना उठाया, और हमारे बच्चे तितर बितर इधर उधर भटकते रहते हैं ना। जब हम अपने बच्चों को ज्ञान दीक्षा दिलाते हैं, हम खुद ज्ञान लेते हैं। अच्छा। तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। महाराज जी लाइन हमारी साफ करते रहते हैं, हमारे घर में आनंद ही आनंद। तो हम उस चीज़ को महसूस करते, ये हमारे घर में खुशी जो हो रही है, जो ये हमारे गुरु की कृपा है। ये गुरु ने हमको क्या क्या दिया, हम आपको क्या बयान करें। सही बात। ये है तो, और भजन संध्या है, राम कथा है, भागवत है। हम भागवत ऐसे सुनते हैं कि महाराज जी की शिष्याएं बताते तो हम रोते हैं। हमारे महाराज जी आश्रम में जब अनुभव अपने भक्तों को देते हैं, वही काम होता है। और पंजाब में इनका वो है, आश्रम है, रोजाना सत्संग होता है। ऐसी इस साधना में बैठते हैं, ये साधना में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं। भगवान का कोई रूप थोड़ी है, उनका कोई रूप नहीं है। तो वो एक उजाला होता है, प्रकाश होता है, वो है भगवान। तो वो आंख बंद करके जब तुम ध्यान में बैठोगे, महाराज जी का नाम लेके, सदगुरु महाराज जी की जय करके, तो वो प्रकाश तुमको आंखें बंद करके, अंदर नहीं तो आंख बंद करोगे तो अंधेरा ही तो छाएगा, अंधेरा छाएगा, अंधेरा दिखेगा ना तुमको। तो हम जब आंख बंद करेंगे, हमको ध्यान साधना में बैठे हुए आधा घंटा हो गया या 15 मिनट हो गए, तो हमारे ऊपर महाराज जी की कृपा है, तो हमको अंदर रोशनी दिखाई देगी, उजाला दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। तो वही भगवान है, उनका कोई रूप नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ गुरु देता है। गुरु वो सर में हाथ रखते हैं, और वो ज्ञान का शब्द भी हैं, वो अच्छा शब्द भी हैं उसमें। हाँ। जो शब्द को हम सांसों में, तुम्हारे भी चल रहा हो, हाँ। हमारे भी चल रहा है, जो आपकी लेकिन सांस तुम चल रही है। अज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं है उस शब्द का। हमने ज्ञान ले लिया है, तो हमको उस टाइम सर में हाथ रखा तो हमको बता दिया कि ऊपर को जाते टाइम ये शब्द है, नीचे को आते टाइम ये शब्द है। तो हम आंख बंद करके जब सांस ऊपर लेते हैं, नीचे करते हैं, तो वो दो शब्द हमारे नीचे ऊपर चलते हैं। तो यही हमारी गुरु की महिमा है। अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या नाम कि आने का जाने का, तो आप कर सकते हैं, ज्ञान दीक्षा ले सकते हैं, चलते फिरते, खाना बनाते। भागवत शुरू होने का समय कितने बजे से है? 1 बजे से 1 बजे से है। 4 बजे तक। अच्छा, और कलश तो यात्रा तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा कमलेश राजपूत। कमलेश राजपूत। आंटी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना अच्छा वो करा। महाराज जी का अनुभव बता रहे हैं। हाँ अभी की बात है हाँ कि पंजाब में महाराज जी का आश्रम है, बहुत बड़ा सा। हाँ। तो रोजाना वहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं, सब समय से मिलता, जो हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है। और बैंक की, जजों की लड़कियाँ छोड़ के भागवत सत्संग साधना सब करती हैं। तो अभी एक लुधियाना की तरफ गांव है, तो वहाँ एक गरीब परिवार के लोग जुड़े थे। हाँ। माँ सबके पास पड़ोसियों के साथ जाती थी, ज्ञान दीक्षा लिए हुए थी। हाँ। तो फिर उनका बेटा भी गया, बड़ा था। हाँ। तो आश्रम जाके सत्संग सुना, और जो फास्ट ट्रेन थी, जो हमें भी किसी ने अनुभव बताया, हाँ। फास्ट ट्रेन थी, तो वो बेटा उस ट्रेन में बैठ के अपने घर को रवाना हुआ, गांव को। तो उस गांव में वो ट्रेन नहीं रुकी। हाँ। उस गांव में वो ट्रेन नहीं रुकी, तो उसने वहां से ट्रेन से छलांग मारी। हाँ। उसके बिल्कुल फिर वो छलांग मारी, सही सलामत घर पहुंचा। गरीब माँ थी, बहुत खुश हुई, बेटा भवन से आया है, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाते हैं, खाना बनाते, मुंह हाथ धो ले। इतने में वो मुंह हाथ धो भी नहीं पाया था कि आश्रम से फोन आ जाता है कि जो बच्चा आपके घर पहुंचा है, हाँ पहुंचा है, आपको इसको तुरंत भेज दो आश्रम। माँ बोली अभी तो आया है सत्संग सुन के, क्या बात है, और अब अभी मेरे बेटे को बुलाया है। तो तुरंत ही उन्हें किसी न किसी के सहारे आश्रम में भेज दिया। अच्छा। आश्रम में भेज दिया। आश्रम में बेटा गया, तो हमने नूर महल जाते हैं ना सेवा में, तो वहाँ सीढ़ियों पे बेटा बैठा था। सब लोग महाराज जी के पास जा रहे थे, आ रहे थे। तो फिर बहुत देर बाद स्वामी जी से कहा कि हमको यहाँ बुलाया है, क्यों बुलाया है। तो महाराज जी के पास जाके एक स्वामी जी ने बोला कि एक बेटा आए उस गांव से, आपने बुलाया, वो बाहर बैठे हैं। तो क्यों बुलाया, तो बुलाया उसको अंदर बुलाया। हाँ। अंदर बुलाया ना।
तो ये लगा लो महाराज जी स्वामी जी के सामने अपना चोला उठा के दिखाते हैं, चोला उठा के दिखाते हैं कि जो वो ट्रेन से कूदा था तो उसका कुछ भी हो सकता था। हाँ हाँ महाराज जी के पीठ पे घाव थे, महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। अरे बताओ बहुत अच्छा संकट लगा। अपने ऊपर ले लिया। अपने अपने ऊपर ऊपर ले ले लिया। तो कहा बेटा आइंदा ऐसा नहीं करना। अच्छा गुरु होता है ना, हम चलते हैं ना, हाँ। मेरी दशा आती है, हमें ठोकर लगती है, लेकिन गुरु हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है। हमने अपने परिवार में 10-10 भाई थोड़े थोड़े बच्चों को भी ज्ञान दीक्षा लो, भटकते नहीं हैं। दिल्ली में बच्चे ये पहन के जाते हैं, ये हमारी सुरक्षा कवच है, ये हमारी सुरक्षा कवच है। हम महाराज जी के बहुत ऐसे अनुभव सुनते हैं ना, आप कभी ये सुनिएगा। आऊंगी मैं, जब बहुत अच्छा लगा। मैं बहनें सुनाती है ना, हम लोग रोते हैं, इतना वियोग वाली बातें सुनाते कि शायद हमारे सामने हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा हमको लगा। 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गए, हमारी बहुएं गई कलश यात्रा में हैं, अच्छा हमारे पति भी हैं, बहुत साधना करें। आपके पास टाइम है तो आपको हम बता रहे हैं, आप साधना, आप ज्ञान हाँ, दीक्षा इसके बाद लेके तो भागवत, देखे, इसके बाद होगी फिर ज्ञान दीक्षा होगी। ज्ञान दीक्षा होगी। तो बहन जी आप नाम ज्ञान लिखा दीक्षा लो, देना। लेकिन आपके ज्ञान पास समय दीक्षा नहीं लेने के है बाद ना, समय है साधना में मेरे पास। बैठना जरूरी है। टाइम है मेरे पास। साधना में बैठना जरूरी है। रुद्रपुर में बहुत बड़ा आश्रम बना है, हर महीने के लास्ट में संडे को वहाँ होता है प्रोग्राम, अच्छा भंडारा होता है वहाँ पर। आप वहाँ जाइए, सब लोग जो यहाँ से हर जाते महीने हैं। में संडे को। हाँ, हर महीने। और बहनें जब आप जुड़ जाएंगे तो बहनें आपके घर आएंगी। अच्छा यही जो जुड़ी है ना बहनें हाँ। आश्रम की, ये आपके घर आएंगी। अच्छा तो आपका बच्चे का, आप वैसे भी महीने में एक साधना करा सकते हैं। आपके बच्चे का बर्थडे है, कुछ खुशी है, तो साधना करा सकते हैं। हम कराते हैं। हम लोग जैसे घर सभी में ने कराते ज्ञान हैं। लिया है, बुला लिया आज मेरे यहाँ कर दो करके, अच्छा थोड़ा 1 घंटा साधना कर ली, हाँ। इसके बाद कीर्तन कर लिया, सही। महाराज जी की बहुत आरती अच्छा कर ली। लगता है। अरे हाँ। बड़ा अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आज हमें राजपूत आंटी जी मिली, इन्होंने बहुत अच्छा वो सुनाया महाराज जी के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, इतनी अच्छा लगा क्या बताऊं। भगवान मुझे भी जोड़े अपने तरफ, मुझे भी खींचे। इस चीज़ से मैं भी अनजान हूँ, मेरे को भी खींचे, मेरे फैमिली को भी खींचे, हमेशा मेरे साथ भी रहे। तो हाँ चलो होगा पक्का, देखना तुम। चलो। सिर्फ अपनी निष्ठा रखना, अच्छा अपने को गिरने मत विश्वास देना। रखो कष्ट बहन। आता है, कष्ट बहुत है जिंदगी में। जो गृहस्थ आश्रम है उसमें कष्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन महाराज जी हमारे बोलते काटते हैं हैं कष्ट कि को। ये संकट में तुम्हारे काट रहा हूँ, आगे के लिए कुछ नहीं रख रहा हूँ। ये कष्टों को मैं तुम्हारे यहीं काट दूंगा, तुम आगे स्वच्छ होके जाओगे, तो मार्ग में मैं तुमको मिलूंगा। मैं तुम्हारा मार्ग को जो है, कहीं तुम्हारे मार्ग में कांटे नहीं आने दूंगा, सब मैं तुमको, क्योंकि जाना तो सबने है एक दिन यहाँ से, सही बात। वो तो सत्य है। सत्य। तो आपका नाम क्या हुआ? दीपा पांडे। दीपा पांडे जी मिली, राजपूत आंटी जी मिली। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलके, बहुत बढ़िया। चलो जुड़िए आप, ये देखो।